नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हिंदुत्व की राजनीति। आजकल कुछ नेताओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत याद आ रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो यहां तक कहना है कि सुभाष बाबू उस समय के हिंदू महासभा के नेताओं से अक्सर राय भी लेते थे। क्या यह सच है? सुभाष बाबू की क्या राय थी हिंदुत्व की राजनीति के बारे में? दरअसल सुभाष बाबू सांप्रदायिक ताकतों को जहर मानते थे और किसी भी कीमत पर इस जहर को राजनीतिक संगठनों से बाहर रखना चाहते थे। इसीलिए जब 1938 में सुभाष बाबू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के संविधान में एक संशोधन का प्रस्ताव लाया। इस प्रस्ताव द्वारा उन्होंने ये नियम बनाया कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसे सांप्रदायिक संगठन का कोई भी सदस्य कांग्रेस की किसी भी निर्वाचित समिति का सदस्य नहीं हो सकता। सुभाष बाबू ये भी समझ चुके थे, धर्म का नाम लेकर राजनीति करने वाले इन दलों को राष्ट्रहित से ज्यादा अपने सत्ता की चिंता है। उन्होंने साफ लिखा है कि कलकत्ता के चुनाव में हिंदू महासभा ने अंग्रेजों के साथ मिलीभगत की थी, जिसकी वजह से अन्य भारतीय दलों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वो लिखते हैं, हिंदू महासभा के नेताओं द्वारा नियोजित रणनीति ने हमें पीड़ा और दुख दिया है। हिंदू महासभा ने साफ सुथरी लड़ाई नहीं लड़ी थी। उनके उम्मीदवारों में वो लोग शामिल थे जिन्होंने अंग्रेज और उनके नुमाइंदों से मिलीभगत कर संयुक्त पार्टी का गठन किया। हिंदू महासभा ने हमारे सामने फिर यह साबित किया है कि उनको अधिक दिलचस्पी कांग्रेस को गिराने में है, न कि कॉरपोरेशन को अंग्रेजों से बचाए रखने में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर की कड़ी शब्दों में आलोचना की थी। अंग्रेज सरकार के खिलाफ अंतिम संघर्ष में हिंदू महासभा का अंग्रेजों का साथ देना भी नेताजी को असहनीय था। एक तरफ गांधी जी, कांग्रेस और देश के आवाम ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सेना बनाकर ब्रिटिश भारत पर बाहर से आक्रमण शुरू करने की तैयारी में थे। इसके ठीक विपरीत सावरकर ने तो हिंदू युवाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने का आदेश देकर सीधे अंग्रेजों की मदद करने का काम किया। हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्रिटिश अधिकारियों को पत्र लिख रहे थे कि वे कैसे कांग्रेस के देशभक्तों का ये आंदोलन कुचल सकते हैं। इससे क्रोधित होकर सुभाष बाबू ने 1942 के अगस्त में आजाद हिंद रेडियो के संबोधन में कहा, मैं श्री जिन्ना, श्री सावरकर और उन सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जो अभी भी अंग्रेजों के साथ समझौता करने की हरकतों में लगे हुए हैं, वे एक बार ये जान ले कि बहुत जल्द कल की दुनिया में कोई ब्रिटिश साम्राज्य नहीं होगा। आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों और दलों को कल के भारत में सम्मान का स्थान हासिल होगा, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समर्थकों को हमारे उस स्वतंत्र भारत में कोई स्थान नहीं होगा। सुभाष बाबू ने हमेशा एक पंथ निरपेक्ष भारत का सपना देखा और उसके लिए अपने तरीके से संघर्ष किया। आज भारत की स्वतंत्रता को 70 साल होने के बाद हम इन जहरीली सांप्रदायिक ताकतों को फिर एक बार पनपते हुए देख रहे हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो हमसे क्या कहते? यकीनन नेताजी वही बात दोहराते जो उन्होंने 12 मई 1940 को बंगाल के झारग्राम की सभा में भाषण देते हुए लोगों से कहा, हिंदू महासभा ने वोटों की भीख मांगने के लिए अपने हाथों में त्रिशूल लिए सन्यासियों को तैनात किया है। त्रिशूल और भगवा वस्त्र दिखते ही हिंदुओं के सिर श्रद्धा से झुक जाते हैं। इस तरह धर्म का गलत फायदा उठाकर हिंदू महासभा ने राजनीतिक अखाड़े में प्रवेश किया है। यह धर्म को अपवित्र करना है, इसकी निंदा करना सभी हिंदुओं का कर्तव्य है। इन गद्दारों को राष्ट्रीय जीवन से दूर हटाओ, उनकी बात कभी मत सुनो। यह था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना।